आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म एक ऐसा टॉपिक होता है जो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसीलिए हम आपको पहले भी बोले थे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म का हर क्लास इम्पॉर्टेंट, इसमें भी लिखाने की ज़रूरत है ही नहीं। ये ऑलरेडी समझ लीजिए कि हर टॉपिक में लगा हुआ है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप। चलो स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए तो। लिखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म होता है, क्या उसका स्टेप होता है, कैसे कोई केमिकल रिएक्शन होता है, उसके अंदर होने वाली सारी बातों को बताया जाता है इसमें। तो इससे पहले कि रिएक्शन के अंदर होने वाली सारी बातों को हम जानें, हम ये जान लेते हैं कि ये ऑर्गेनिक रिएक्शन होते कितने टाइप के हैं, क्योंकि इन्हीं सभी बातों का चर्चा आगे आएगा। तो स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसके अंतर्गत जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये तीन टाइप का होता है। एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, साथ साथ लिखते जाइएगा तो आप लोग। एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होता है इलिमिनेशन रिएक्शन, और लास्ट इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। कोई भारी चीज नहीं है, आप इस तीनों को एक ही बार में पहले समझ लीजिए, बाद में हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। माधव को बुला के करवा लीजिए, हम नहीं जा सकते हैं, आपको पूरा सिस्टम खोलना पड़ेगा। हो गया लिखा हुआ? सुनिए, पहले आप समझिए इस तीनों टाइप को, आसान है बहुत। सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है? फैन ऑन कर दो, F2 F3। सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब, जो नॉर्मल वे में आप यदि इसको समझें, तो जैसे मान लीजिए कि एक बेंच पर 5 लोग बैठे हुए हैं, हम किसी एक को हटा दिए और उसी के स्थान पर किसी दूसरे को ला के बैठा दिए, तो इसी को ना सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें ऑर्गेनिक रिएक्टेंट से कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हटेगा और उसी के स्थान पर कोई दूसरा एटम या एटम का कोई ग्रुप आके जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि सी ये चीज है, मान लो ये इथाइल क्लोराइड, अभी ये एल्काइल हैलाइड फैमिली का मेंबर है। यदि यहाँ से किसी भी तरीके से यदि Cl हट जाए और OH आ जाए, तो बताइए क्या ये अभी एल्काइल हैलाइड? क्या है ये? एल्कोहल। तो वो एक अलग चीज था, ये एक अलग चीज है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है एक दूसरे में। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या, Cl के स्थान पर कौन आ गया? OH। तो इसी टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नॉर्मली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स replaced by or substituted by another atom or group of atoms is called substitution reaction। क्लियर है ये?
इसका जो दूसरा टाइप है उसमें नाम लिखा हुआ है इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेट कर जाना का मतलब होता है निकल जाना। इलिमिनेट, इलिमिनेटर, देखते हैं वो बीपी ये आईपीएल में ये सब आते रहता है, ये वर्ड सुनते हैं हम। इलिमिनेट का मतलब होता है बाहर निकल जाना। तो ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन सॉरी ऑर्गेनिक रिएक्टेंट से कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स सिर्फ निकलेगा, उसमें कुछ भी जुड़ेगा नहीं। मतलब सिर्फ निकलने वाली बात होगी, जुड़ने वाली नहीं। क्योंकि निकला और जुड़ा तो फिर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। और ये जो तीसरा टाइप है जिसको हम एडिशन रिएक्शन कह रहे हैं, यह एडिशन रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें किसी एटम का या ग्रुप ऑफ एटम्स का एडिशन होता है विदाउट एनी इलिमिनेशन। मतलब इस बार कोई चीज आके जुड़ेगा, निकलेगा नहीं। तो पहला में क्या था, एक आएगा उसी के स्थान पर दूसरा सेट हो जाएगा। दूसरा क्या था, सिर्फ निकलेगा। और तीसरा क्या है, सिर्फ जुड़ेगा। तो इसको आप एक रिएक्शन, एक एक एग्जांपल रिएक्शन से समझोगे और लैंग्वेज में तो और थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। अब आप लिखना शुरू कीजिए। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक नंबर ही डालिए। तो लिखेंगे केमिकल रिएक्शन इन विच chemical reaction in which an atom or group of atoms replaced by another atom or group of atoms is called substitution reaction। जैसे एग्जांपल देखिए, CH3CH2Cl, इसका रिएक्शन जब हम OH माइनस के साथ कराते हैं तो Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये Cl माइनस बन के निकल जाता है और इसके स्थान पर आ जाता है CH3CH2OH। तो केमिकल रिएक्शन तो हो गया, एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट कर गया किस में, एल्कोहल में। और यहाँ पर ये जो OH माइनस आया है वो किसके जगह पर आया है, Cl माइनस के जगह पर। यहाँ पर Cl माइनस कहलाएगा लिविंग ग्रुप, ये कहलाएगा ऑर्गेनिक रिएक्टेंट, और ये कहलाएगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो ऑर्गेनिक रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में क्या अंतर है, इस Cl के स्थान पर क्या है OH, ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन। देखेंगे ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल। अगला दूसरा हेडिंग डालेंगे इसको लिखने के बाद। चेंज करें इसको, दूसरा नंबर लिखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन।
लिखेंगे, डिफाइन कीजिए। केमिकल रिएक्शन इन विच an atom or group of atoms being removed without any addition is called elimination reaction। जैसे बताइए तो इस रिएक्टेंट का नाम। इसका क्या नाम है? इसका दो नाम हो सकता है। एक इसको हम बोल सकते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, या इसी को हम कह सकते हैं दो कार्बन का पेरेंट चेन, वो कॉमन नाम था, दो कार्बन का पेरेंट चेन लेंगे, दूसरा पर ब्रोमो दूसरा पर मिथाइल, नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका रिएक्शन जब आप करवाते हैं किसी भी बेस के प्रेजेंस में, इसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो इस तीनों में से किसी एक जगह से एक हाइड्रोजन और इस बीच वाले कार्बन से एक ब्रोमीन ये निकलता है, और एक H और एक Br मिलकर क्या बना देगा? HBr। तो HBr बन के बाहर निकल जाता है। अब बताइए यहाँ पर यदि आप कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाइएगा तो इस कार्बन का एक वैलेंसी फ्री होगा, इस कार्बन से यदि Br निकला है तो इस कार्बन का भी एक वैलेंसी फ्री हुआ, दोनों एडजेसेंट कार्बन पर फ्री वैलेंसी आपस में डबल बॉन्ड बना लेगा और एक बार फिर से कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो जाएगा। बस अंतर यह है कि पहले सभी चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड था, लेकिन अब 3 सिग्मा और 1 पाई हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को कराने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कीन का निर्माण होता है, ये बनता है जो आपके सामने लिखा हुआ है, और साथ साथ HBr बाहर निकल जाता है। HBr एक इनऑर्गेनिक एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है ये ऑर्गेनिक रिएक्टेंट है और ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, दोनों में आप अंतर देख लीजिए। इससे कुछ ना कुछ निकला है और इसका निर्माण हुआ है, इसमें कुछ भी जुड़ा नहीं है। तो यहाँ पर इलिमिनेशन हो रहा है, चीजें बाहर निकल रही है विदाउट एनी एडिशन। इट मींस दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलिमिनेशन रिएक्शन। अब आप यदि ये सोच रहे होंगे कि ये समझे नहीं कि कैसे हो गया, तो यही तो आपको पढ़ना है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ये होता कैसे, यही तो मैकेनिज्म कहलाता है। अभी वो आया नहीं, हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको बताया जाएगा। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4-5 रिएक्शन ऐसा है जो आपको याद करना है, नहीं तो बाद में सब मैकेनिज्म पर टूट जाता है। उस पर्दा को खींच दो या खिड़की लगा दो पीछे वाला, दोनों तीनों। क्या हो गया लिखा हुआ है यहाँ पर। अगला हेडिंग डालेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का डेफिनेशन भी कुछ ऐसा ही होगा, बताइए तो क्या चेंज करेंगे यहाँ पर। केमिकल रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स बीइंग एडेड विदाउट एनी एलिमिनेशन, लिखिए तो।
chemical reaction in which an atom or group of atoms being added without any elimination is called एडिशन रिएक्शन। जैसे CH3CCH3। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये रिएक्शन बिल्कुल उसका उल्टा है? किसका? इलिमिनेशन का। इलिमिनेशन में कुछ चीज सिर्फ निकला था, इसमें कुछ चीज सिर्फ जुड़ेगा विदाउट एनी इलिमिनेशन। जब आप इसका रिएक्शन HI के साथ कराते हैं तो ये डबल बॉन्ड टूटता है, एक वैलेंस इसका फ्री होता है, एक वैलेंस इसका फ्री होता है, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता है, आयोडीन यहाँ जुड़ता है। कैसे जुड़ता है अभी हम आपको ये सब नहीं समझा रहे और ना आप पूछेंगे ये, क्योंकि अभी आप मैकेनिज्म नहीं समझते हैं। ये सब आगे आएगा पढ़ने के लिए तो आपको डिटेल में बताया जाएगा। अभी आप सिर्फ रिएक्शन के टाइप को समझिए कि एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है। तो ये प्रोडक्ट बना जाएगा CH3CI और आप ध्यान से देखिए इस रिएक्टेंट और उस प्रोडक्ट को, इसमें सिर्फ कुछ चीजें आकर जुड़ी हैं, इसलिए किस टाइप का रिएक्शन कहलाएगा? एडिशन रिएक्शन। अब आप एक और चीज गौर कीजिए, जब इलिमिनेशन रिएक्शन हुआ था तो प्रोडक्ट में कौन सा बॉन्ड बना था? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल या ट्रिपल, सिंगल का तो मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब इलिमिनेशन हुआ था तो कुछ एटम निकला, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए या अपने बॉन्ड को पूरा करने के लिए वो आपस में जुड़ेगा, तभी ना उसका ऑक्टेट पूरा होगा। तो इस बात का हमेशा तुम ध्यान रखना कि जब भी इलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड बढ़ने लगता है। उधर यदि रिएक्टेंट में सिंगल है तो प्रोडक्ट में निश्चित रूप से डबल आ जाएगा। अब बताइए कि इस रिएक्शन में क्या हुआ है? रिएक्टेंट में डबल है, जोड़ने के बाद वो सिंगल में बदल गया। तो अब आप यह बताइए कि क्या एडिशन पॉसिबल है यदि सारा का सारा बॉन्ड कार्बन डबल ये सिंगल बनाया हो? तो कार्बन यदि सब का सब सिंगल बॉन्ड बना लिया तो वहां पर एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि एडिशन जब तो सिर्फ चीजें आके जुड़ेंगी, जब 4 बॉन्ड बना लिया अलग अलग चीजों के साथ सिंगल, तो कोई टूटेगा तभी ना जुड़ पाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि इलिमिनेशन के दौरान सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है और एडिशन के दौरान डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, जो कि इस एग्जांपल से स्पष्ट दिख रहा है। क्लियर है ये? तो ये 3 टाइप था। अब बताइए क्या चौथा बात भी कुछ हो सकता है? एक हटाए उसके जगह पर दूसरा डाले, एक बात। सिर्फ हटाए, दूसरा बात। सिर्फ जोड़े, तीसरा बात। क्या चौथा कुछ है? संभावना कुछ हो सकता है क्या? चौथा भी इसमें कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, इसी में इसका फर्दर टाइप हो सकता है, जैसे आगे का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस 3 रिएक्शन में ना सबसे ज्यादा दर्शन आपको होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, इसीलिए इस पर हम थोड़ा और काम करेंगे। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स। नंबर 1, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा आप पूरा लिखिएगा, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
रिएक्शन में जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो दो कारणों से होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल के वजह से और दूसरा न्यूक्लियोफाइल की वजह से। ये दोनों बात फिर केमिकल रिएक्शन में आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। एक नंबर रीडिंग कर लियो तो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया थे, हेडिंग डाल दिए। अब आप इसको केमिकल रिएक्शन पर ना पहले दोनों को समझ लीजिए, फिर दोनों को आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं, बहुत भारी बात नहीं है। चलो यहाँ देखो, अब कुछ भी लिखना मत, क्योंकि डेफिनेशन के बाद कोई भी एग्जाम्पल लिखाएगा, पहले आपको समझना। थोड़ा ध्यान से देख के बताइए इसका नाम क्या है। क्या ये जान पहचान वाला कंपाउंड है कि नहीं? क्या है ये नाम? अच्छा चलो इसका नाम बताओ। इसका नाम बेंजीन, इसका नाम बेंजोन है। बाना रखेंगे क्या? इसमें और इसमें अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। क्या यहाँ हाइड्रोजन नहीं है जी? ये कार्बन एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, अभी तक तीन बॉन्ड बनाया है, तो चौथा बॉन्ड क्या हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाएगा? मतलब एक हाइड्रोजन दिखा दिए बस, उतने में आप कंफ्यूज हो गए, ये बेंजीन नहीं रहा, जज्बात बदल गया, बात बदल गया। मतलब यही आप अपना दिमाग लगाते हैं। ये बेंजीन है, बेंजीन यदि आप नॉर्मली रिंग बना के दिखा दे तो वो भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन। इसका रिएक्शन जब आप कराओगे NO2 प्लस के साथ, तो ये NO2 प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल। क्यों है इलेक्ट्रोफाइल? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्ट होने वाला चीज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल। ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है नाइट्रोबेंजीन का। इस हाइड्रोजन को ये हटाता है और उसके जगह पर NO2 आ जाता है, और ये हाइड्रोजन H प्लस भर के निकल जाता है। अब बताइए कि हाइड्रोजन हटा और इसके जगह पर NO2 आया और नाइट्रोबेंजीन का निर्माण हुआ, तो आप ये बताओ कि सब्स्टिट्यूशन हुआ या नहीं? हो गया सब्स्टिट्यूशन। अब एक दूसरा एग्जांपल देखो, CH3CH2Cl, ये रिएक्शन करता है OH माइनस के साथ और प्रोडक्ट बनाता है CH3CH2OH, और ये Cl माइनस लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाता है। ये ऑर्गेनिक रिएक्टेंट है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। अब देखिए तो Cl निकला है और इसी Cl की जगह पर OH आया है, तो क्या ये भी सब्स्टिट्यूशन नहीं? ये भी सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन यहाँ पर ये जो OH है ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। NU माइनस है ना इंडिकेट करता है। आप याद करो केमिकल काइनेटिक्स, आपको बताया गया था कि जब तक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड नहीं करते हैं, उनमें कोलिजन नहीं होता है, तब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। और केमिकल रिएक्शन तब होता है जब कोलिजन इफेक्टिव हो, जिसको हम लोग इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। कोलिजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, कोलिजन इन प्रॉपर ओरिएंटेशन विद सुटेबल एनर्जी, ये विद सफिशिएंट एनर्जी, इसी को इफेक्टिव कोलिजन कहा जाता है। अब जरा सोचिए कि एक बर्तन में ये अलग रखा हुआ है, एक बर्तन में ये अलग रखा हुआ है, तो क्या कभी भी आपस में रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। जब दोनों को साथ मिलाएंगे तब रिएक्शन करेगा। ये वाला चीज उस पर अटैक करेगा और अटैक करके हाइड्रोजन को निकालेगा, रिप्लेस करेगा। तो ऐसी स्थिति में यह एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है, यह एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें अटैकिंग स्पीशीज एक इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें अटैकिंग स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल, तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम इसको नॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच अटैकिंग स्पीशीज
इज इलेक्ट्रोफाइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच अटैकिंग स्पीशीज इज न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक का एग्जांपल ये होगा, दूसरे का एग्जांपल ये होगा। कई बात समझ में लिखेंगे, डिफाइन कीजिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच substitution reaction in which attacking species is electrophile is called electrophilic substitution reaction। is called electrophilic substitution reaction। एग्जांपल लिख दीजिए तो वो ऊपर वाला। इस एग्जांपल को लिख दीजिए और फिर दूसरा हेडिंग डाल दीजिए। क्या था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला है टाइप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या इसको डिफाइन कर लेंगे खुद से? कर लीजिए तो। इसमें आप लिखिएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच अटैकिंग स्पीशीज इज न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नीचे वाला एग्जांपल हो गया लिखा हुआ? चलिए लिखिए तो, हेडिंग डालिए तो। पाथवे ऑफ केमिकल रिएक्शन या पाथवे ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का पाथवे दो टाइप का होता है। एक होता है आयनिक पाथवे। पाथवे का मतलब यहां पर रास्ता से है,
रिएक्शन किस रास्ते को फॉलो कर रहा है? दो रास्ते को फॉलो कर सकता है। किस किस रास्ते को? एक आयनिक रास्ते को और दूसरा नॉन आयनिक रास्ते को। तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन आयनिक पाथवे। तो एक होता है आयनिक पाथवे और दूसरा होता है नॉन आयनिक पाथवे। हो गया लिखा हुआ? देखो इधर, तो हम सबसे पहला देखते हैं आयनिक पाथवे। एक एक करके इसके सारी बातों को हम समझते हैं। सुनिए इधर, यदि कोई केमिकल रिएक्शन आयनिक पाथवे को फॉलो किया है तो निश्चित है कि उसमें आयन का इन्वॉल्वमेंट होगा। सुन लीजिए, दोनों को हम यहीं पर बता देते हैं, बाद में हम लगातार लिखा के निकल जाएंगे। यदि कोई केमिकल रिएक्शन आयनिक पाथवे को फॉलो किया है तो निश्चित रूप से उस पाथवे में आयन इन्वॉल्व होगा। और यदि कोई नॉन आयनिक पाथवे को फॉलो किया है तो वहां पर आयन का निर्माण नहीं होता है, वहां पर फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। फ्री रेडिकल तो समझ रहे हैं आप, पीछे बताया गया था ना इंटरमीडिएट में। अब बताइए कि फ्री रेडिकल का निर्माण कब होता है और आयन का निर्माण कब होता है? जब होमोलिसिस ऑफ बॉन्ड हो तो आयन बनेगा, और जब हेट्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड हो तो फ्री रेडिकल बनेगा। हाँ या ना? तो आयनिक पाथवे में आयन का इन्वॉल्वमेंट होगा, बॉन्ड का होमोलाइसिस होगा। तीसरा, आयन का निर्माण तब होता है जब होमोलिसिस ऑफ बॉन्ड हो और दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम पर ट्रांसफर हो जाए, तब न माइनस चार्ज आ जाता है, और एक पर माइनस आ जाता है और एक पर प्लस आ जाता है। जबकि दूसरे केस में एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और दोनों तरफ से क्या किस चीज़ का निर्माण होता है? फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। तो इसका तीसरा बात इसी से संबंधित है। पहला बात है इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आयंस आर इन्वॉल्व। दूसरा बात है होमोलिसिस ऑफ बॉन्ड अकर्स इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। किस में? हम आयनिक की बात कर रहे हैं। तीसरा बात है टू इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड और ड्यूरिंग ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। और इसका चौथा बात है आयन जब भी बनता है तो पोलर सॉल्वेंट में बनता है। पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर, H2O, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा। इस बॉन्ड में भी इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव का है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हाइड्रोजन। तो आयनिक रिएक्शन जो होता है ना वो जनरली होता है किसमें? पोलर सॉल्वेंट में। और ये जो नॉन आयनिक रिएक्शन होते हैं वो जनरली होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन C6H6, कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, जिसके वजह से बेंजीन पोलर सॉल्वेंट नहीं है बल्कि नॉन पोलर सॉल्वेंट। जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है वो नॉन पोलर ही होता है जनरली। मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वो भी पोलर होता है। तो ऐसी स्थिति में एक एक करके जब हम बात को लिखें तो आप भी लिखना शुरू कीजिए। तो साथ साथ बोलिए क्या लिखें सबसे पहला? इन दिस पाथवे ions are involved. B number, homolysis of bond occurs. C number, two electrons transfer take place। और चौथा और लास्ट, generally favored in polar solvent।
और generally occurs in polar solvent like water. Water is polar solvent. तो जिस तरह से आप आयनिक पाथवे में इस चार बात को लिखे हैं, एग्जैक्टली इसी सारी बातों को नॉन आयनिक पाथवे में क्या क्या लिखेंगे? इन दिस पाथवे फ्री रेडिकल्स आर इन्वॉल्व. दूसरा, हेट्रोलाइसिस ऑफ बॉन्ड अकर्स. तीसरा, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस. चौथा, जनरली फेवर्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन और लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. तो पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर एक एक करके उसको उतारेंगे. कल क्लास ओपन है, सुना बढ़िया से. कल क्लास ओपन है, आना है. और सिर्फ 12th का ही ओपन है, 11th का नहीं. 11th का तो एक सप्ताह छुट्टी है, अब अगला सोमवार को आएगा सीधे. ये हम नहीं कह रहे, वही सब कह रहा है कि अब अगला सोमवार से बुलाइए, सब लोग छुट्टी दे दी. तो और सुन लो, इधर हम बता देते हैं, हमको उसके लिए टेंशन भी नहीं होता है 11th वालों के लिए. टेंशन हमको तुम्हारे लिए ही बस होता है. उसका तो फर्स्ट ईयर है, वो तो रेस्ट करेगा ही. उसके माथा में ठोक दिया गया ये बात, फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर. अभी रेस्ट करने दो ना, उसके बाद फिर तुम्हारे हल होगा उसका भी. लिखेंगे दूसरा, नॉन आयनिक पाथवे. और इस संडे को 2-2 घंटा का क्लास, जो छोटा है वो सब मैनेज करेंगे हम. टेंशन मत लीजिए, क्लास हम लाइव मोड में रखेंगे, ठीक है? हाँ, किस चीज़ का? तो क्या हो गया, जाके एग्जाम तुम दे देना. ऑनलाइन यहाँ पढ़ाई होगा, वो पर देख लेना बाद में. मोबाइल है ना घर में, एक बार देख लेना उसको. दिक्कत हो तो बात कर लेना. किसका किसका पेपर है? हाथ खड़ा करो बढ़िया से. अरे तुम बोला कि पेपर है तो तुम हाथे नहीं खड़ा, तुम्हारा नहीं है क्या? अरे 3 बार में सुनाई देता है. तो 2 ही आदमी है ना, बुड़बक कहीं का. 2 आदमी के चलते पूरा क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा. लिखेंगे दूसरा, non-ionic pathway. In this pathway, free radicals are involved. Electrolysis of bond occurs. One electron transfer takes place, generally favored in non-polar solvent like benzene. सुन लो, कल 11th का छुट्टी है, तो जो एनर्जी हम बचा के रखते हैं 11th को पढ़ाने के लिए, वो सारा का सारा एनर्जी झोंक देंगे तुमको पढ़ाने में. तो क्लास छोड़ने से पहले सोच समझ के. और कल वाला क्लास लाइव नहीं करेंगे, ध्यान रखना. जो ऐप से हैं जुड़े हुए उनको मिलेगा, बाद बाकी वो पब्लिक मोड में नहीं जाएगा. हाँ, आज वाला कर देंगे पब्लिक. ऐसे ही मेरा मन